समम शुद्धम हिंदुस्तानी नमस्कृतम ओमकार ध्वनियगमय अपारा पावने अक्षर गर्भित सारा चारों वेद शक्ति है जागी ताकि महिमा जगत प्रकाशी आत्मतत्रैश्यज्ञम महामान्यम जगद्गुरुम प्रचंड धर्म सुरेंद्रम वंदे श्री गुरुकारणम वंदे श्री गुरुकारणम देवदेवं नमस्कृतं लोकालोक प्रकाशकं त्रैलोक्यं मुनातं ज्योति ओंकारं चाविंदते सुतादेव की जय। चलो गाथा 395 नंबर की देखो। एक उपयोग की पूर्ण समर्पणता हो जब उपयोग की सर्वांग समर्पणता होती है, उस सर्वांग समर्पणता की एक स्थिति में श्रद्धा का पुष्प खिलता है और पुष्प खिलता है तो उस श्रद्धा की समर्पणता में अब कितनी श्रद्धा, समर्पणता और आस्था और विश्वास है वो आता है अनुभव से। अनुभव कितना है तुम्हारा उतना आगे का मार्ग है। अनुभव नहीं है तो अज्ञान दशा में जी ज्ञान का भी सही उपयोग नहीं कर पाता, भटकता रहता है। जबकि श्रद्धा बड़ी अकाट चीज है। एक सामने श्रद्धा है और एक विश्वास है। श्रद्धा होती है, विश्वास करना पड़ता है। विश्वास एक घटना है, विश्वास होकर छूट भी सकता है, लेकिन श्रद्धा होती है और छूटती नहीं है। श्रद्धा एक बार होती है और एक कई होती है, और एक से ही होती है। अगर एक बार श्रद्धा गुरु महाराज से है तो दूसरा कोई बीच में ना हो। अगर बीच में दूसरा आता है तो फिर सच्ची श्रद्धा नहीं है। आ रहा है ना? बोले और भी तो हैं, उनको भी तो मानना चाहिए। तो और भी हो सकते हैं, गुरु महाराज के बराबरी समकक्ष होंगे तो समकक्षता के मानने तब उनको ठीक है। माई बाप एक लेकिन चाचा अनेक, चाचा दूसरे भी हो सकते। यहाँ उस श्रद्धा की आस्था में जहाँ पहुँचना है तुमको वहाँ चलना है। और ऐसी एक बार श्रद्धा होती है, जैसे माता पे एक बार श्रद्धा होती है कि हाँ ये मेरी माँ है, माँ नहीं। पर एक बार श्रद्धा होती है पिता की, बता दिया बच्चे को ठीक है वो दूंगा, एक पिता है एक पापा है, बता दो। एक बार श्रद्धा होती है। आपको बच्चा बड़ा होकर भी तो कहने लगेगा नहीं साहिब सही पिता हो, कहने सही पिता हो। ऐसी श्रद्धा एक बार लेती है, एक बार जन्म लेती है। और जब श्रद्धा सम्यक श्रद्धा रूप हो जाए, श्रद्धा आस्था रूप हो जाए, पर ये सब श्रद्धा बाहर की है। पिता की श्रद्धा हो गई या माता की श्रद्धा हो गई, ये सब बाहर की श्रद्धा है। अगर भीतर की श्रद्धा एक बार हो जाए, या बाहर की श्रद्धा सब मिथ्या काम में भी कर सकती है, लेकिन अंदर की श्रद्धा सम्यक श्रद्धा में काम करती है। सम्यक श्रद्धा बस एक बार होती है, और एक बार होती है और एक पे होती है। और वह ऐसी होती है कि रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर प्रण न जाए, ताको नाम श्रद्धा। और सम्यक श्रद्धा, ऐसी सम्यक श्रद्धा अगर देखो तो महावीर के अंदर जो महावीरत्व प्रकट हुआ उसका नाम सम्यक श्रद्धा है। और तुम्हारे अंदर में चैतन्य निधि अद्भुत कहानी है, उसका नाम सम्यक श्रद्धा है। एक सम्यक श्रद्धा और एक सम्यक आस्था और एक सम्यक विश्वास। विश्वास हो भी सकता है, छूट भी सकता है। विश्वास छूट भी सकता है, लेकिन श्रद्धा कभी श्रद्धा इस पार से हो गई उस पार तक ले जाएगी। विश्वास बीच में छूट भी सकता है, इसलिए विश्वास किनारा है और श्रद्धा वह सर्वांगीण जल का सरोवर। तो ऐसे सरोवर में हम बैठे हैं जहाँ आस्था से बैठे, श्रद्धा से बैठे हैं, विश्वास से बैठे हैं, प्रीति से बैठे हैं, प्रतीति से बैठे हैं, भावना से बैठे हैं, अनुभव से बैठे हैं, साधना से बैठे हैं, और एक सम्यक आचरण के भाव से हम यहाँ बैठे हैं। ऐसे भाव को यहाँ लेकर चलना, अंतर में चलना। सम्यक श्रद्धा का परिणाम क्या होता है?
सम्यक दर्शन, दर्शन प्रतिमा के अंतर्गत ये प्रसंग चल रहा है। तो दर्शन प्रतिमा में ये बार बार शब्द आता है, तो ये दर्शन प्रतिमा वो प्रतिमा नहीं, बाहर का नहीं है, बाहर का जड़ देव की यहाँ कोई बात नहीं है, एक ही बात है। और हम बताएं भगवान इतना कहने सुनने के बाद भी बड़े सांसरिक जाते हैं और वे कहते हैं कि हम ऐसा करिया, हम ऐसा करिया। अब भी ऐसा करे आए तो तुम कंज्यूम करो, वहाँ काम नहीं करे आए। एक प्रदर्शन के, एक विद्यार्थी एक असत्य को तुम सत्य मानकर और अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, माने असत्य को सत्य मानकर सर्वस्व समर्पण कर दिया। बड़े शान से कहते हैं अरे भगवान तुम चैतन्य भगवान हो, चैतन्यता का भगवान आए, चैतन्यता का रस आए, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और ऐसे सम्यक दर्शन की स्थिति जहाँ प्राप्त होती है उसकी बड़ी अद्भुत कहानी होती है। गाथा नंबर देखो 395 नंबर की गाथा। सम्यक दर्शनम शोधम ओंकारम च विन्दते दैर्घ्य ध्यानम च उदितादन्ते इंकारेण तिष्ठते। एक गाथा का रात्रि में वाचन हो भी गया था, लेकिन एक बात फिर समझो, एक बार आस्था से हम इसलिए ये बात बता रहे हैं कि भगवान इतना सा भी अंदर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आँख है ना, आँख खुली है तो जरा से इसमें आँख का ये रोम बाल आ जाए तो क्या हो जाती है, मिचौनी होने लगती है। आँख में बाल आ जाए मिचौनी सी होने लगती है। या तुम आम भोजन नहीं कर रहे, उस भोजन में जरा सा कंकड़ आ जाए बीच में कहीं तो कितना विकल्प का कारण बनने लगता है। तो जब तुम्हारे करते हुए भोजन में जरा सा कंकड़ बाल रोम कुछ भी आ जाए वो विकल्प का कारण बन जाता है। और अगर आहार कर रहे हैं और जरा सा भी बाल आ जाए तो कितना बड़ा अंतराय का कारण आ गया। तो जब वहाँ ये लौकिकता में इतना संभाल करते हो कि अच्छे से हाल हो जाए या अच्छे से अपना क्रम बन जाए और अच्छे से हम स्वस्थ मस्त रहे, बाहर में जब इतनी संभाल कर सकते हो तो इधर कितनी संभाल करना है, कितनी संभाल करना। इसीलिए श्रद्धा बस होती है और वो सम्यक श्रद्धा नाम पाती है एक आस्था, एक विश्वास के साथ कि जरा सा भी यहाँ अंतराल ना पड़े। अंतराल पड़ा तो वो श्रद्धा, श्रद्धा नाम तो पा जाएगी लेकिन सम्यक श्रद्धा नहीं नाम पाएगी। सम्यक श्रद्धा में अंतराल नहीं है और श्रद्धा में फिर भी आया ना भगवान। इसीलिए यहाँ एक वास्तविक श्रद्धा की बात है, अखंड श्रद्धा की बात है, चैतन्य स्वरूप की श्रद्धा की बात है और ऐसी श्रद्धा की बात है कि जो शुद्ध है और ऐसी काश से प्रकट होगी ओंकारम च विन्दते। निर्विकल चैतन्य महासागर की अनुभूति के साथ वह एक सम्यक श्रद्धा का यहाँ पुष्प खिला और यह सम्यक श्रद्धा का जो पुष्प खिलता है धर्म का अपने आप विकास होता है। कैसे विकास होता है? धर्म ध्यानम जब उत्पादनते, धर्म ध्यान के स्वरूप को कहा और धर्म ध्यान की जब साधना हुई और धर्म ध्यान के अंतर्गत वह जीव जब तक धर्म आत्मा का स्वभाव है, साधना हो रही है सो धर्मी है और जिस समय वह साधना पूर्ण हुई और धर्म की अपेक्षा, धर्मी की अपेक्षा फिर वह हो गया धर्मात्मा। धर्म तुम्हारा स्वभाव, धर्म की उपलब्धता के मार्ग पे चले उसका नाम है धर्मी। और जब परम विराटता केवल ज्ञान सत्ता को पा गए सो धर्मात्मा, क्या को नाम है धर्म ध्यानम च प्रतिपादन्ते। और बोले धर्म ध्यान ऐसा प्रकट हुआ, धर्म स्वभाव था, धर्म ध्यान माने धर्मिता के मार्ग से चले और आत्मधर्म की साधना आराधना करते गए। केवल ज्ञान हिंकारेण तिष्ठते, हिंकार कहते हैं केवल ज्ञान की अवस्था को, केवल ज्ञान को पा गए, आपको नाम है वो हो गया धर्मात्मा। अभी था धर्म, फिर चला वो धर्मी और हो गया वो धर्मात्मा, जाको नाम धर्मात्मा है। और ऐसी धर्मात्मा की यहाँ स्थिति बताई, इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा। धर्मात्मा माने धर्मी होता है। धर्मात्मा अनंत प्रभु है, जिनकी वाणी कर रही है, अविरत वाणी कर रही है। इस संसार की तनक होता जी कहे तो बोले धर्मात्मा। ये धर्मात्मा वास्तविकता से जहाँ से धर्मात्मा किसको कहा? धर्मात्मा माने जहाँ वह सकल परमात्मा जिनकी वाणी कर रही है उसका नाम धर्मात्मा है। और अगर जो सम्यक मार्ग पे चले,
सम्यक आस्था सम्यक विश्वास के साथ चले, वाको नाम है धर्मी। और धर्म तुम्हारा स्वभाव, तो धर्म के स्वभाव किससे चले तो धर्मी, वो पर्याय से चले तो कर्मी। कर्मी माने संस्कारी। अब संसारी जीव है, कर्म में संयत है, पाप से कसार में मस्त है, अज्ञान मोह माया में इतना मस्त है, और कहता है वो धर्मात्मा। माने सीधा धर्मी तो दूर, धर्म स्वभाव जाना भी नहीं, उपयोग को पकड़ भी नहीं रहा, सम्यक श्रद्धा का भाव भी जागृत नहीं है, और उपयोग स्वभाव के सन्मुख भी नहीं है, धर्म वास्तविक स्वभाव को भी नहीं पहचाना, और धार्मिक पनाई में नहीं है, तो वो धर्मात्मा कैसे? इसलिए भगवान ये धर्म की स्थिति को अगर अनुभव में ले लोगे तो ये हिंकारेण दिष्टते, ये है धर्मात्मा का स्वरूप। धर्मात्मा माने अनंत परमात्मा, धर्मी माने चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक, चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक चले, वाका नाम है धर्मी, और 13वें गुण स्थान में पहुंच जाए तो धर्मात्मा। और धर्म तुम्हारा धर्म माने स्वभाव, तो किसका आश्रय ले? बोले धर्म तुम्हारे आत्मा का स्वभाव, उसका आश्रय ले। धर्म का आश्रय लोगे तो मोक्ष का मार्ग बनेगा। अब कई कर्म का आश्रय ले लिया तो कैसे कल्याण का मार्ग बनेगा? स्वभाव का दर्शन, आत्मा का दर्शन, और ऐसा आत्म दर्शन कि जहाँ सुगंधता का भाव है, उस भाव को यहाँ गुरु महाराज कहते हैं हिंकारेण तिष्ठते, इसका नाम धर्मात्मा। और अच्छे से सही श्रावकाचार्य संतो कल्याण हो जाएगा ईमानदारी से, सही श्रावक बना प्रकट हो जाएगा। भगवान अगर ईमानदारी से गुरु महाराज की इस गाथा को सुनो, क्योंकि यहाँ प्रदर्शन प्रबंधन की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, कहेगा वो प्रदर्शन प्रबंधन का काम तो बहुत बार हो गया, बहुत बार हो गया, माने जनरंजन राग अनंत बार हो गया, कल रंजन दोष अनंत बार कर लिया, मनोरंजन कारक चलता ही रहता है। तो मनोरंजन कारक किसे कहते हैं? बोले हमारे मन की हो जाए, मनोरंजन का कारक कहते हैं कारक, और मनोरंजन किसे कहते हैं? मन है मोहिनी कर्म की पर्याय, मन है मोहिनी कर्म की पर्याय, और कारक है अहंकार। तो एक तो वहां में जुड़ा है मन, मन माने देखो मन के 3-4 रूप चले, मन कहते हैं संकल्प विकल्प की एक धारा को, उसका नाम है मन, और मन है मोहिनी कर्म की पर्याय। सो दो चीजें जुड़ गई उसमें, मन, और मन के साथ हो गया संकल्प विकल्प, और संकल्प विकल्प के साथ हो गया मोहिनी कर्म की पर्याय। अब वह मोहिनी कर्म की पर्याय का आया उदय, और उस उदय में कहा हमारे मन का हो गया, वो हो गया गारम, गारम माने अहंकार। अब एक घटना घटी, इतने इतना कर्म का बंद हो गया, माने तुमने उस अवस्था को नहीं पा पाए जिस अवस्था को पाना था। काम तो किया लेकिन मनोरंजन के अंतर्गत करके पूरा करके चले गए। किसके अंतर्गत चले गए? मनोरंजन के अंतर्गत कर चल गए। यहाँ जिनवाणी सुनते हो या जिनवाणी पढ़ते हो या जिनवाणी सुनते हो, तो इतना भाव भगवान अंतर में जागृत रखो कि धन्य धन्य यह जिन धर्म है, और परंपरा यह धर्म है। आज तक एकाग्रता से नहीं सुन पाए होंगे, नहीं जान पाए होंगे, नहीं पहचान पाए होंगे, तो कम से कम आज तो मिल रहा है समय, आज तो मिला है समय। और वही समय में फिर का वही अंतराल कर लिया, तो अंतराल कर लिया भगवान, कितना अंतराल पड़ जाता है। तो धर्म उपदेश के समय बिल्कुल अंतराल मत करो, और जिस समय धर्म धारा ये देशना प्रवचन तत्व चर्चा चले उस समय अंतराल मत करो। अगर पलक झपकने वाला भी अंतराल होता है तो तुम बहुत दूर हो जाते हो, और इतने दूर हो जाते हो कि भगवान किस किस को संभाले, किस किस को बताएं। इसलिए भगवान धर्म की क्रिया करने का भी सही, क्योंकि धर्म की कोई क्रिया नहीं होती, धर्म तुम्हारा स्वभाव है। अब करी पुण्य की क्रिया, और मान लो धर्म, ये विडम्बना होगी, विडम्बना का होगी भाई पुण्य की क्रिया, और मान लो भाई धर्म, तो धर्म है कच्ची कौन, और पुण्य कच्चू। तो पुण्य तुम्हें छाया में खड़ा कर सकता है लेकिन मोक्ष नहीं ले जा सकता, आया ना? तुम्हें वास्तविक सुख की उपलब्धि नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पुण्य ये छूट जाने वाला है, और धर्म कभी छूटता नहीं है।
धर्म वो वास्तविक निधि है जो तुम्हें शाश्वत सिद्ध अवस्था को उपलब्ध कराने वाला, इसका नाम है धर्म। तो ऐसे धर्म स्वभाव है, धर्मार्ग पे चलो सो धर्मी, और उस दशा को उपलब्ध हो जाओ सो धर्मात्मा। इतना सा भाव इस गाथा का है, हिंकारेण तिष्ठते, माने तुम्हें जो केवल ज्ञान, आत्मज्ञान और परम दशा सम्यक ज्ञान को उपलब्ध करा दे, बात का नाम सम्यक श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा माने श्रद्धा, श्रद्धा माने श्रद्धा, श्रावा क्या ना, श्राव तो श्राव माने सम्यक श्रद्धा। और जहां श्रद्धा उसका नाम है कि जो विवेक को सच्चा जन्म दी। विवेक माने वाह माने विवेक, विवेकवान। तो विवेक वो है कि जो सम्यक श्रद्धा की संभाल करे। आया धारा पकड़ने। और का माने क्रिया, क्रिया माने आचरण। केवल श्रावक शब्द में ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है। श्राव माने सम्यक दर्शन, वा माने सम्यक ज्ञान और का माने सम्यक आचरण। तो ये श्रावक ही सही बन जाए, लेकिन श्रावक भी नहीं बन पाया और बन गया धर्मात्मा। तो इसलिए गुरु महाराज कह रहे कि भगवान श्रावकाचार्य ग्रंथ में उस विधि की विधि बताई कि जहां एक सम्यक की सिद्धि, सम्यक की सिद्धि, सम्यक का मार्ग, सम्यक का प्रकाश, सम्यक की भावना, सम्यक की साधना जहाँ प्राप्त होती है। आगे का नंबर देखो 396 नंबर। ओंकारम हिंकारम च श्रींकारम प्रतिपूर्णयम् ध्यायन्ति शुद्ध ध्यानस्य अनुव्रतं साधं ध्रुवम्। ओंकार माने निःशुद्धात्मा, हिंकार ज्ञान से प्रकाशित, श्रृंगार सम्यक चारित्र की सुगंध से अलंकृत। कितनी चीज है? सम्यक हो एक बार होता जाए, सम्यक दर्शन एक बार होता जाए। ऐसी सम्यक की प्रकाशित महिमा, बोले काय की महिमा है? बोले बहुत अलौकिक महिमा है, बड़ी प्रकाशित महिमा है, बड़ी अद्भुत कहानी है। बोले काय की? बोले सम्यक दर्शन की। बोले वो कहाँ होगा? तो बोले भीतर होगा, बाहर नहीं होगा। और बाहर होगा तो वो बाहर होगा। आ रहा पकड़ में, आ रहा अरे पकड़ में। बाहर होगा तो वो बाहर ही होगा। और बाहर होगा माने अनंत 84 का चक्कर। बाहर होगा माने वो बाहर होगा। और जो भीतर होगा वो भीतर होगा। तो भीतर है सो होगा, तो भीतर है तो होगा। सम्यक का बाहर होगा कि भीतर होगा? तो सम्यक नाम का गुण भीतर है कि बाहर है? अच्छा बोले सिद्धों के पास है। सिद्धों के पास माने ये ऊपर नाम लिखा सिद्ध ध्रुव। सिद्धों के पास एक सम्यक नाम का गुण है। एक सिद्ध के पास नहीं, अनेक सिद्धों के पास, अनंत सिद्धों के पास। माने हर एक आत्मा का नाम एक सम्यक नाम का गुण है। 8 गुण में एक मुख्य गुण सम्यक गुण है। और आत्मा संख्या शुद्ध प्रदेशवान है, ये भी बिल्कुल सही। और आत्मा जब असंख्यात शुद्ध प्रदेशवान है तो उसका नाम अस्तिकाय। अस्थि माने है और काय माने प्रदेशवान। तो बाहर की परिभाषा अस्थि काय की बहुत जल्दी से कर देते, लेकिन इधर देखो अस्थि माने है और काय माने प्रदेशवान। ऐसा बहु प्रदेशवान अखंड वह चेतन अपनी सत्ता है। तो ऐसी वह चेतन सत्ता है तो जो सम्यक है भीतर है सो होगा और नहीं है सो क्या होगा? जेब में पैसा होंगे तो जहाँ दे दोगे, और नहीं है तो आ रहा भाव पकड़ में लकड़ आ रहा है, उससे कह जरा 5000 रुपये दे। तो वो कह रहा भैया 50 रुपये की लकड़ ये बेचना ही नहीं। और कितने मांग रहा? आ रहा है भाव पकड़ में। जब है ही नहीं है तो क्या देगा? तो ऐसे ही तो भगवान आत्मा है तो देगा। एक करोड़पति से कहो 5000 तो उसे कोई मतलब नहीं, 5 नहीं तो 50 ले जाओ, 50,000 ले जाओ। आया ना भाव पकड़। लेकिन यहाँ धन दौलत की बात नहीं, और ना धन दौलत का कोई रस है, ना धन दौलत को हम बता के तुम्हें कोई दो बात बता रहे। क्यों? इसलिए नहीं बता रहे कि हमारा लक्ष्य ही नहीं रहता। इसलिए लक्ष्य नहीं रहता, ये सब भ्रमित करने की स्थितियां हैं। धन दौलत क्या है? अरे भगवान जिस तत्व को तुम गहराई से समझ रहे
और थोड़े से धन के रस में तो प्रभावित हो जाते हो। जब माया क्षण के क्षण बोले नासी ने विनाशी के, और उसकी भाव कितने प्रभावित हो जाते। बोले किस लिए हो जाते? बोले पैसा नहीं होगा तो आध्यात्मिकता ना। अरे पैसा क्या नहीं होगा, तुम्हारे उदय में होगा तो अपने आप होगा, और नहीं होगा उदय में तो रात दिन करते रहो, जितना कर पाओगे अपनी रस्सी को जला लेते। इसलिए भगवान थोड़ी सी ये बात समझते जाओ, क्योंकि जो यहाँ न जनरंजन का साधन है, न कलरंजन का साधन है, और न मनोरंजन गारव की बात है। उस परम दशा की विराटता की ओर पहुंचना है। और जहाँ धन का रस की, इसलिए हम बताते हैं बार बार कि ये रस आज नहीं है रे तुम, अनंत काल से जीव रस ले चुका धन का। अरे और तो चक्रवर्तियां पद पा गए, कितने कितने बड़े बड़े पद पा गए, लेकिन नहीं पा पाए पद नहीं पा पाए, वो सिद्धता का सिद्ध प्रभु का अनुभव नहीं कर पाए। इसलिए समय मिला है बड़ा अद्भुत, ऐसा उसका अद्भुतता का भाव है। फिर लोग कहते कि भैया टका करता, बोले पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो इनके लाने कहते हैं कि टका करता, टका हरता, टका मोक्ष प्रदायकम। माने ये अज्ञानी वैरात्मा मूढ़ जीवों की कथा कि टका टका माने पैसा, टका करता, टका होगा तो सब काम हो जाएगा, पैसा होता तो सब हो जाता। तो पैसा पुण्य तुम्हारी कर्म के पुण्य पाप के अनुसार व्यवस्था हो रही है क्या? पैसा के अनुसार हो रही है। टका करता, टका हरता, बोले पैसा होगा तो दुख का हरण हो जाएगा। अरे दुख का हरण नहीं हो जाए, आत्मा जीव का ही हरण हो जाते। ज्यादा पैसा हो जाए इतना भय रहता है, चलिए वो बेटा ही कर आ रहा है ना भगवान। तो टका करता, टका हरता, टका मोक्ष प्रदायकम। अज्ञानी वैरात्मा मूढ़ जीवों की दशा रहती है, क्योंकि वो धन को इष्ट मानता है। अज्ञानी धन को इष्ट मानता है और ज्ञानी आत्मा को इष्ट मानता है। यहाँ ज्ञानी की कहानी चल रही है, अज्ञानी की कहानी नहीं चल रही। और अज्ञानी जीवों की दशा रहती है भैया, टका करता, टका हरता, टका मोक्ष प्रदायकम। क्यों? देखो ऐसे टका करता, टका हरता, टका मोक्ष प्रदायकम, टका सर्वत्र पूज्यन्ते, माने पैसा की सब जगह हो रही है ना, होती है। जैन समाज में तो करेंगे, कहा पैसा की पूजा माने संसार का कारण है, इसलिए पैसा की पूजा नहीं। लेकिन एक दिन जरूर दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन बड़ी विडंबना है भगवान, और तुम कितना ही कह दो, लेकिन ये आज तक नहीं सुन पाए। और नहीं सुन पाए, महावीर कह के चले गए, इतने तीर्थंकर परमात्मा कह के चले गए, गुरु महाराज कह के चले गए, और जो जो आते कह के जाते, लेकिन भगवान सुन लिया, लेकिन डूब नहीं पाए। पैसा की पूजा कभी मत करो, क्योंकि पैसा जड़ चेतन नाश माने। भाई तुम प्राण मत मानो, तो जन्म जगत में कहने में आता 10 प्राण तो होते ही हैं, लेकिन एक प्राण 11वां प्राण पैसा मानते, ये 11वां प्राण मानते। तो भाई तुमने अचेतन को चेतन मान लिया, प्राण मान लिया, तो प्राण मान लिया माने अचेतन में तो प्राण होते। तुमने अचेतन को चेतन मान लिया और वहां में प्राण मान लिया, और प्राण खो गए, और प्राण के पीछे कितना लग गए भगवान। देखो क्या लग गए, पैसा कमाने में शरीर चला गया, रात दिन देखा नहीं, न्याय अन्याय देखा नहीं, हित देखा नहीं, धर्म की साधना देखी नहीं, अपनी जाप पाठ पूजा देखी नहीं। तो पैसा कमाने में शरीर चला गया, और जब पड़ गए बीमार तो फिर शरीर बचाने में पैसा चला गया। क्या करो, कर पाए, क्या कर पाए? पैसा कमाने में शरीर चला गया, और फिर शरीर को बचाने में कैसे रह गए? बोले जैसे आए थे। इसीलिए भगवान अज्ञानी वैरात्मा मूढ़ जीवों की दशा रहती है कि टका सर्वत्र पूज्यन्ते। क्यों? कि टका नहीं होगा तो बिन टका टक आएंगे, पैसा नहीं होगा तो। अरे भगवान पैसा का महत्व नहीं, यहाँ महत्व दो उस चेतन स्वभाव का। जैसी चेतन सत्ता है, चैतन्यता का अनुभव करो, चैतन्यता का प्रकाश करो, और चैतन्यता का बहुमान करो। तुम्हारा काम अभी नहीं बनेगा, अगली बार बनेगा, शाम के बनेगा, सुबह बनेगा, और अगली बार सुनोगे तब काम बनेगा। लेकिन जय बार सुना
और मोह माया ज्ञान में फिर उलझे रहे तो गुरु बाबा कहेंगे कहाँ समझ पाए तुम, कहाँ समझ पाए। एक छोटा सा बच्चे को समझाते हैं, वो नहीं मानता, फिर माँ धीरे से समझाती है, देख बेटा तू नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया, वो गड्ढा है वहाँ मत जाया कर, तू नहीं समझ पाया। वो बच्चा नहीं माना, चला जाता, फिर भी बार बार बुला के समझाती थे माँ है, तब बात समझ में जाता कि हाँ गड्ढा है, अब जाने हमें नहीं जाना। ऐसे ही तक गुरु महाराज समझा रहे, देख भैया मान जा, तू परमात्मा है, तू भगवान आत्मा। काय खाणो दिशकंते, खाणो माने निगोद है, घाट का विशेष वही को नाम है, घाट का माने गड्ढा और विशेष माने गहरा गड्ढा। तो गहरा गड्ढा निगोद ही है, वो गहरा गड्ढा निगोद है, और वो गहरे गड्ढे में क्यों जाता है, मिथ्यात्व के कारण। और जहां चल रही है सम्यक की कहानी और जाता है मिथ्यात्व की ओर, तो मिथ्यात्व की ओर उपयोग जा रहा है या पर्याय की ओर उपयोग जा रहा है या पर प्रदर्शन की ओर जा रहा है। माने खाणो दृश्यन्ते, खाणो माने गड्ढा और गड्ढा माने विशेष गड्ढा निगोद का। तो निगोद का गड्ढा कब से रहा, अनंत काल निगोद मजार है, जीव का अनंत समय काहे निकला, निगोद मजार है। और बड़े मुश्किल से दुर्लभ लही क्यों चिंतामणि, ये त्रस पर्याय तुमको मिली, और त्रस पर्याय में भी वो समय सीमित है। और ऐसे 2000 सागर के समय में केवल 48 भव मिलते हैं, कामे 16 भव स्त्री पर्याय के। स्त्री पर्याय में जी सम्यक्त को तो उपलब्ध हो सकता है लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते। नपुंसक पर्याय में जीव सम्यक्त का अपना पौरुष ही जाकर नहीं कर पाता, बाकी 16 भव भी ऐसे चले गए। और बचे केवल एक 16 भव पुरुष पर्याय के, और 16 भव पुरुष पर्याय में भी 8 भव तो ऐसे ही चले जाते ब्याज जैसे। कैसे चलेगा, ब्याज जैसे। केवल बचे केवल कितने से भव, 8 भव। और कर्म की यात्रा करती है अनंत काल, आत्मा अनंत काल से, और कर्म संयोग भी कब से है भगवान। इसीलिए समय बहुत थोड़ा है भैया। 8 भव में भी ये पक्का नहीं है कि कौन सी बारी चल रही है। और भगवान की श्रेष्ठ पर्याय पर इतने शुद्ध तारण बल और इतना श्रेष्ठ पर्याय के बाद आप दूसरा अवसर विचार करो। सूत्र जी में एक सूत्र आया है, अगर व्यवहार परिग्रह नारकश्य ईशा, बहुत आराम परिग्रह में लिप्त रहा जीव का संयोग वर्तमान का, तो नरक गति जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। माया प्राज्ञ यौनस्य, मायाचारी के परिणाम में रहा तो त्रियंत की गति फैलाने से कोई नहीं रोक पाएगा। कौन और कोई रोकेगा क्या, कोई? क्योंकि संसार में जीव इतना मस्त है, वहाँ भी कोई नहीं रोक रहा, और जो मोक्ष जाने को तैयार है वहाँ भी कहीं नहीं रोक रहा। क्यों? एक लाइन सूत्र पढ़ते रहते हर बार कि कितना अच्छा मौका है और किसने किसको रोका है। धर्म मार्ग पे चलो कोई नहीं रोकेगा, और कर्म मार्ग पे चलो कोई नहीं रोक रहा, आरन भगवान पकड़ में। तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है। दृष्टि पर्याय मिली, श्रेष्ठ पर्याय मिली, इतना उत्कृष्ट तुम्हें वैभव मिला, और इतना शुद्ध मार्ग में आने के बाद अगर सम्यक की ओर जीव उपलब्ध नहीं हो पाया, और भाई प्रदर्शन मोह माया प्रदर्शन जड़ दर्शन संसार के चक्र में लगा रहा, तो संसार का चक्र ही चलता रहेगा। और इतना अच्छा श्रेष्ठ पर्याय का अवसर मिला, जिनेंद्र का कुल मिला, जिनवाणी की शरण मिली, तारण पंथ का योग मिला, सुनने को श्राप का चार मिल रहा है, और इतनी विशुद्ध आमनाएं में तुम्हारा एक पुष्प खिला, माने जन्म मिला। और इतना जन्म मिलने के बाद बालपन तो भटक जाता, उन्हें तो बोध नहीं, जवानी में होश नहीं, और बुढ़ापे में भी बोध नहीं। 3 दशाएं आती, बालपना बच्चा है, बोध नहीं, जवानी में होश नहीं, क्योंकि वहां काय का पावर आता है ना जवानी का, तो जवानी में होश नहीं, बच्चा को बोध नहीं, और सियाने जो हो गए सीनियर सिटीजन वाले उनको विरोध नहीं। विरोध माने उन्हें भी पता नहीं, माने बच्चों में पता नहीं, जवानों में पता नहीं, और बुढ़ापे में पता नहीं, फिर अब तक चेतेंगे। तो जब चेतेंगे तो बोले तुम हमें मत चेताओ, हम तो देखो कितनी भी कह रही, माने इसलिए तो कहते हैं
गाय के बुद्धि पहले बोली कहा गए, देखो कहा ना कि हमें मत चेताओ, हम तो अब धीरे कर, अरे हमसे मत चेताओ, हम तो चेते चिताए नहीं, तो चेते चिताए उसे कहते जो जग गया, जग गया सो चेत गया, और नहीं जग रहा मनुष्य पर्याय में वो मुर्दा सोई रहा है। इस पर्याय में बराबर मानस तो मुर्दा है, और नहीं मान रहे सो भी मुर्दा है, और आत्मा चला जाएगा सो मुर्दा है। तो जब आत्मा चला जाएगा तब मुर्दा है, बराबर कहा है भगवान कहा रहे हैं भाई सजावे में कल रंजन दोष में तो 1 घंटा देर हो गए, गाय देर हो गई, बोले उस शरीर को सजाने में टाइम लग गया। गुरु महाराज कह रहे थे जहाँ सम्यक्त का वैभव सजना है, और ऐसे सम्यक्त के वैभव में ओमकारम हिंकारम चा, ओमकार माने पांच परमेष्टि, और इधर गुरु महाराज कह रहे ओमकार माने उत्पन्न अर्थ, उत्पन्न अर्थ माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन माने ओम माने तुम्हारा दर्शनाचार, और ओम माने तुम्हारा वेद ज्ञान, और ओम माने मति ज्ञान, और ओम माने विचार मत, और ओम माने कितनी चीजें बता बोले, इतनी बताई हम भूले। अरे भगवान एक आप तो याद कर लो, ओम माने परमेष्टि, ओम माने सम्यक दर्शन, ओम माने उत्पन्न अर्थ, ओम माने तुम्हारा बीजाक्षर, और ओम माने तुम्हारा उत्पन्न अर्थ, और ओम माने सम्यक दर्शन। बोले ऐसे होता है सम्यक दर्शन, तो ऐसे नहीं होता तो कैसे होता? देखो ध्यान से पकड़ना, ओम बोले कैसे होता है सम्यक दर्शन, अरे ऐसे नहीं होता तो कैसे होता है? बोले पाप विषय कसाय में मस्त है, और वो कहता है कौन कह रहा है? बोले पाप विषय कसाय राग देश मोह माया में मस्त है, अष्टमी 14 तक का इसे विवेक निरंजन, या माने जिसे इतनी हिंसा के क्रिया में वो मस्त है, और कहता है ऐसा सम्यक दर्शन। अच्छा ऐसे नहीं होता था जो क्रिया कर रहा वास्तव हो जाएगा? अरे इधर गुरु महाराज कितनी गहराई से कह रहे भगवान होता नहीं है, वो है, होता है सम्यक दर्शन, और है वो सम्यक, है माने सम्यक, बस उससे दृष्टि कर, उसमें है माने है क्या नहीं? अच्छा घी को हाथ में लगाओ तो चिकनाई कितनी देर बाद आएगी? अच्छा चिकनाई तो कह रहा नहीं पकड़ पाओगे, हम कह रहे सूक्ष्म दृष्टि नहीं। अच्छा तो घी को ऐसे मला तो सुगंध कितनी देर बाद आएगी? तुरंत है। अच्छा ऐसे ना समझ में, आरती कर रहे हैं, आरती करते करते वो आरती उसमें घी नहीं है, और वो आरती कर चुके रह गई, अब वहां में घी नहीं डाला तो वो आरती भरने में कितनी देर लगेगी? तरल बच जाएगी, काय बच गए घी में। और इधर अरे भगवान इधर गुरु महाराज कह रहे हैं एक बार तो चेतो, दिया बजने के पहले दिया जला लो, और जो जग गए सुबह महावीर, और जो जग रहे हैं सुबह महावीर और महावीर के मार्ग के कारण तरण, और जो सो रहे हैं वे कुंभकर्ण, सोने वाला कुंभकर्ण और जागने वाला तारण तरण, जागे सो तारण तरण और सो रहा है सो ठीक है। अब कौन सी ठीक नहीं? तारण नहीं ठीक है, अब तारण तरण का कह रहे हैं ओमकारं चा श्रींकारं प्रतिपूर्णयम्। ओमकार माने उत्पन्न अर्थ, ह्रींकार माने सहकार अर्थ, और हितकार। ओमकार माने उत्पन्न अर्थ, ह्रींकार माने वो हितकार अर्थ, और श्रींकार माने सहकार अर्थ। और ये 3 अर्थ हैं, और 2 अर्थ और आगे में लेके भूल नाम में पहुंचोगे जब वहां मिलेगा ज्ञान अर्थ और पद अर्थ। ये पंचार्थ की साधना है, जैसे पंचार्थ को पढ़ते हैं ना, पंचार्थ पंचचरण सुशुद्धम, पंचार्थ की क्या साधना है। और आगमार्थ भावार्थ शब्दार्थ नयातार्थ जे शब्दार्थ जी बाहर आगम की व्यवस्था है। आगम की व्यवस्था में ये 5 अर्थ हैं, पर यहाँ तारण स्वामी के ये 5 अर्थ वो अर्थ हैं ओम उत्पन्न, हिरियम हितकार, श्रियम सहकार, पर इनको जान रहा है ज्ञान और अपने आप में ठहर गया सो पद, जात का नाम पंचार्थ।
और पंचार्थ का मतलब पंच पयड़ ती अर्थ अपार। मंदिर विधि में भी एक सूत्र आता है, ओ पढ़ते ना, ती अर्थ अपार। वहां का सही पहले का नाम जो है पंच पयड़ ती अर्थ अपार। अपन धीरे धीरे जो सुधार हो जा रहा है, और सबसे ज्यादा अगर करना पड़ना भाई तो मंदिर विधि पे ही हो रही है समाज में। क्योंकि जहां जहां जितना जितना मंदिर विधि का प्रसंग चला जा रहा है, सुधार सब कर रहे हैं और अभी तक सुधर नहीं पाए। काय नहीं सुधर पाए? बोले अपने अनुसार है सब। तो पवाई का राज्य, अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है, टके शेर भाजी, टके शेर राजा है, अपने मन में आंसू हुई कन। अरे गुरु महाराज कह रहे एक बार अगर तुम मंदिर विधि का एक सूत्र पढ़ लो, समझ लो, पढ़ते ना क्या पढ़ते हो, उसका महिमा कितनी गहराई बात है, कितनी गहराई से उस तत्व को दिया है, कितनी गहराई से उस तत्व को दिया। पंच पयड़ी ती अर्थ अपार, आने 5 पद भी है और ती अर्थ माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा। जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वैभव प्राप्त हो उसका नाम पंच पयड़ी ती अर्थ अपार। सुबह अब सदाला बोले 5 तीर्थंकर अपार माने का पंच परमेष्टि कितना सुधार कर दी और धागा उसमें पंच पयड़ी ती अर्थ अपार। वो का पढ़ लिया पंच परमेष्टि का कितना हो गया, कितने हो गया, पंच पयड़ी ती अर्थ अपार और परमेष्टि पंच परमेष्टि दिया। कितना अंतर हो गया, बस इतना अंतर हो गया। देखो कैसे अंतर हो गया, शक्कर पे बिंदी रख दई सो और हटा दो बिंदी से शक्कर में। और अच्छा और देखो ऐसे सरलता जी पहाड़ मत देखना, कोई शंकर बाहर की बात नहीं, इधर देखो, इधर देखो, जो एक शब्द बता रहा है उसको ध्यान से देख लो। एक पूर्व शब्द है और एक पूर्वम शब्द है। पूर्वम और पूर्व, पूर्व किसे कहते, बोले एक बात सांगवाणी का ही चल जा पूर्व की अपेक्षा एक पूर्व की बात है, ये जब पूर्व हो गया, पूर्व और पूर्वम। अब पूर्वम के दो भाव, एक पूर्वम का ये भाव है कि आगे जिन्हें परमात्मा कहता है, आचार्य कहता है, तो उनने जो कहा वो पूर्व। अब देखना अनुभव में देखो कैसे एक बिंदी बजाय एक बिंदी में अंतर इसलिए पड़ जाता है कि पढ़ने कछु और है और पढ़ कछु और, काय का उपयोग इससे नहीं रहा, रस नहीं रहा बस चीज का। इसलिए पूर्वम पूर्वोक्तम च द्वादशांगम समुच्चयम्। पूर्वम पूर्व, पूर्वम माने जिनवाणी और पूर्वम माने पूर्व आचार्य अनंत जिनेन परमात्मा। एक ही बात कहते आए, बोले हम नहीं कह रहे, जो आगे की है भाई हम कह रहे हैं। क्या कह के रहे, परंपरा है तो धर्म का कछु सारा और है और मानने वालों की दशाएं कछु और है। इसलिए एक बिंदी में पूर्वम पूर्वोक्तम च, बिंदी पकड़ में आ रही, पूर्वम पूर्वोक्तम च, एक पे बिंदी है एक पे बिंदी नहीं है, पूर्वम पूर्वोक्तम च। इतने में क्या हो गया, द्वादशांगम समुच्चयम्। इसमें क्या हो गया, बोले इसमें ए हो गया ममात्मा अंग साधम च। इसमें फिर क्या मिल गया, आत्मनम परमात्मनम। इतना ही तो पढ़ लिया, अब इतना 2 लाइन नहीं पढ़ पाए अच्छे से। और भगवान अगर कहीं भटकने का अंबार रहा तो बहुत बहुत भटक गया, लेकिन जब घूम घाम के आया तो वहीं आया, कल्याण वहीं से होगा। तो इसलिए भगवान इस पद और पंथ में इतने विशुद्धता के मार्ग में जन्मे हो भगवान। जहाँ मंदिर दी है, आरती है, चंदन है, प्रसाद है, तो ये प्रभावना पूर्वक प्रसाद या चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं, लेकिन भाव से बात प्रभावना से आया, प्रभावना से बढ़ गया। माने प्रसाद प्रभावना का काम है, तो आया बढ़ गया, प्रभावना जब बोलते चला के गया, वो बाहर की चीज है, माने बढ़ रहा है प्रभावना के अनुसार। पर सच्चे गुरु महाराज का प्रसाद आज लो तुम। आया ना, हमें व्रत आएंगे तो हमारा प्रसाद होगा, पंचे वाला को 5 के दिन हो जाए, छठे वाला को 6 दिन हो जाए, वो प्रसाद हो गया तो साल भर का विकल्प पूर्ण हो जाता। लेकिन इधर गुरु महाराज कह रहे हैं वो प्रसाद तो ले करियो, लेकिन इधर का प्रसाद ज्ञानम दिलो सारम। इसका मतलब है
तीनों अक्षर इसमें कैसे अनुभव में आएंगे। ज्ञानम तिलोय सारम, ज्ञान ही तीन लोक में सारभूत है, और वो इसलिए सारभूत है कि ज्ञान में ही लोकालोक झलकता है, इसलिए ज्ञानम तिलोय सारम। फिर अब क्या करो, ज्ञानम जिनेहि भनियम, ऐसा जिन्हें परमात्मा ने कहा। और क्या करना, ऐसा अनुभव कैसे हो, रूपातीतम च व्यक्तलो यस्य, सारे रूपों से परे वो है तुम्हारा स्वरूप। और ऐसे स्वरूप की महिमा आती है मंदिर विधि में, और मंदिर विधि का नाम है धर्म उपदेश। और बड़े श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ समाज में पढ़ते हैं, करते हैं। वो धर्म उपदेश उस समय की अवस्था है, जैसे वाणी खिलती है, गणधर झेलते हैं, और फिर गणधर हमें बताते हैं, श्रोता जन उसका मंथन करते हैं, इसका नाम धर्म उपदेश है। और फिर आज की चंदन प्रसाद की सब बाहर की श्रद्धा की चीज आ गई। तो इसलिए भगवान एक जात चीज है, वहां तुम्हारी वो चीज की महिमा। चंदन को तुम लगाते हो, पर अच्छे से लगाओ करे। आया ना चंदन, एक बार ऐसे लगाया तो ये 5 लाइन खिंच गए, आया ना, तो इधर 5 परमेष्टि का भाव। अरे बोले 5 चंदन लगा मैं 5 परमेष्टि का भाव आ जाएगा। अरे तो जब चंदन लगा दो तो तुम्हें शीतलता सुगंधता का भाव आ जाता, कितना भाव आ जाता कि हाँ चंदन लगाओ तो तना इस जल्दी से एक हाथ रख बड़े से चंदन आया ना, एक चंदन, तो चंदन इतना लगा और हाथ इतना चला गया, ऐसा कर दे। अच्छा सुन देखो, एक स्वाभाविक व्यवस्था, चंदन ऐसे लगाया, एक बार लगाया तो जब तुम्हें शीतलता का और सुगंधता का और थोड़ी सी महकता का, मलयागिरी के चंदन के भाव का अनुभव हो सकता है, तो इतना अनुभव का नहीं हो सके तब 5 लाइनें खींच गई। तो 5 लाइनें माने हमारा परम पद परमेष्टि पद तुम्हारे लिए है, और किस्मत में है, जाको नाम किस्मत भी है, मस्तक माने किस्मत। अब थोड़े और आगे देखो, फिर ऐसे लेकर एक बार ऐसे लगाते हैं, ऊपर से नीचे मत खींचो करे। तिलक सदा ऊपर ही होता है, इसका नाम तिलक है। इसका नाम क्या है, तिलक। तिलक माने जाका नाम है तिलक, नीचे चौड़ा स्थान रहता है, ऊपर जाता है सूक्ष्मता का, जाका नाम तिलक है। और तिलक उनका होता है जो तारण तरण के मार्ग पे चल रहे हैं, इसलिए तो हम तो सहजता से संयम के मार्ग पे चलते हैं या भाव जमते, तो इसका नाम तिलक होता है। तिलक है तो तारण तरण है, और तारण तरण से हटा तो फिर आगे भाव पकड़े, उसका जानते बोले जानते। बच्चों को जब कुछ नहीं देना होता है तो बताते, आया ना, एक वो हाथ वो ही है, थोड़ा सा ऐसा किया तो तिलक, थोड़ा सा ऐसा कर दिया तो इसीलिए भगवान इतने विशुद्ध आमनाय में जन्म लेने के बाद और इतना वैभव अगर ना पा पाए, ना समझ पाए, ना अनुभव में ले पाए, अगर अनुभव में लिया तो गुरु महाराज कहेंगे तुम आप तिलक। तिलक है माने ग्रंथों को तिलक करते हैं, गुरु महाराज के ग्रंथों को तिलक होता है, और दूसरे आगम आचार्यों के ग्रंथों का ना अस्ताप होता ना तिलक होता। स्वाध्याय होता है वो अलग बात, लेकिन अस्ताप तिलक होता है केवल 14 ग्रंथों का। और ये नहीं है कि भैया आज आचार्यों के भी अस्ताप कर ले तिलक कर ले, वो क्रम नहीं, क्रम एक पुस्ता है। तो जहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि तुमने अस्ताप किया, तो वे कह रहे अस्ताप तो ग्रंथ का करना, लेकिन हम जिसका अस्ताप बता रहे उसका अस्ताप करो। कैसे अस्ताप करो, ध्यायन्ति सोद्य ध्यानस्य हृदय अस्तापन हृदय तिलक। जागो अस्ताप, और ऐसा अस्ताप तिलक इस समय हुआ तो अस्ताप तिलक है, तो तुम्हारा तिलक है, और नहीं तो फिर संसार में भटकने की व्यवस्था है। कब से है, कब से है, कब तक रहेगी, अब नहीं रहेगी, अब नहीं रहेगी, तो पक्का है त्राप का चांद। तो ये है तुम्हारा चंदन की महिमा। ऐसा चंदन लगाया रत्नात्रय का भाव, और एक बार ऐसे टिप्पी रख गई जाको मतलब सिद्ध स्वरूप को भाव। तो 5 परमेष्टि, रत्नात्रय और सिद्ध स्वरूप तुम्हारा यहाँ बिंद कमल पे, यही तो है सब भगवान। इसलिए पहाड़ कहीं मत देखो, अपना चंदन आस्था का प्रतीक है। और तुम सुनो कैसे चंदन लगा के चले जाओ, और रास्ता में कोई देख है, अरे भैया जी कोई
समझदार व्यक्ति है, सेठ साहूकार है, गाय के माथे पे चंदन लगो है। क्या लगो है? माँ के अरे इधर माथे पे लगेगा चंदन, तो इधर तो तुम्हारी सम्यक श्रद्धा का एक प्रतीक है, और लेकिन इधर लगाओगे चंदन तो बाजार में भी महकोगे। गाय महकोगे कि जो अन्य की समझ, अरे भैया जी कोई सेठ साहूकार है, विद्यालय या धर्म आए बंदा अपना काम करके पाठ पूजा करके आ रहा, ये कौन है आया ना, तो उधर भी महकोगे और इधर भी महकोगे, और इधर तन्नक सीधर लिपटी और उधर नीचे ही नहीं जा पाए, ऐसे ऐसे करो तो ना इधर महक पाए और ना यहाँ के तुम्हें जहाँ महकना था वहां तुमने पहुंच दिया। इसलिए भगवान, इसका नाम है चंदन। और आरती का भाव, बाहर से ज्योति जल रही है वो बाहर की ज्योति है, लेकिन भगवान भीतर से कौन सी ज्योति? ध्यायन्ति सोत ध्यायस्य अनुवृतम साधम ध्रुवम, जाको नाम चहक और महक। गुरु महाराज के इस मार्ग में अपनी इतनी गहराईता का, एक वितरागता का मार्ग है, और ऐसे मार्ग में इतनी गहराई से तुम चलने का प्रयास करो कि ना जहाँ तर्क रह जाए, बस केवल अर्क ही अर्क रह जाए। क्योंकि यहाँ अर्क की चर्चा सुन रहे हो, आत्मा की चर्चा सुन रहे हो, सम्यक की शुद्धि का भाव की चर्चा सुन रहे हो, और उनकी चर्चा सुन रहे जिनका शुद्ध सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन शुद्ध हो जाए नहीं, सम्यक दर्शन शुद्ध है, उनकी कथाएं आई। उसका नाम सम्यक दर्शन, उसका नाम मोक्ष मार्गी, और उसका नाम आत्मार्थी, और उसका नाम परमार्थी, उसका नाम है मोक्षार्थी, और इसका नाम है आत्मज्ञानी। इस अवस्था का नाम है मध्यम पाद। और एक 11 प्रतिभा की साधना के अंतर्गत 5 अणुव्रत के अनुसार, देखो एक शब्द लिखा ना, अणुव्रतम साधम ध्रुवम, ये 5 अणुव्रत और 11 प्रतिभा में पहली प्रतिभा चल रही है, और पहली प्रतिभा में सम्यक की शुद्धि, और ऐसी सम्यक की शुद्धि की महिमा के साथ अन्यावेदितश्चैव पदवी द्वितीये आचार्यं ज्ञानं मति सतश्चैव धर्मे ध्यानं विरतो सदा। कितना महिमा है भगवान। हमें पहली पदवी दीजिए, उपाध्याय पदवी। अब दूसरी पदवी कौन सी हो रही है? आचार्य पदवी। पदवी द्वितीय मिल रहा ना, देखो, आज्ञा सम्यक, वेदक सम्यक आदि। पदवी दूसरी जिसका नाम है आचार्य पदवी, और इनका ज्ञान उपाध्याय पदवी में मति ज्ञान सही है, इधर लिखा है। उपाध्याय माने मति ज्ञान, ऊपर चलना, और आचार्य माने शब्द ज्ञान, ये शब्द ज्ञान, ये शब्द ज्ञान। आप देखो यहाँ लिखा ज्ञानम मति सतश्चैव, मति ज्ञान उपाध्याय पद, और दूसरी पदवी आचार्य पदवी सतश्चैव, माने मति ज्ञान और शब्द ज्ञान है, और आगे काय में रहते हैं? धर्मे ध्यान विरतो सदा। काय में रहते हैं? धर्म ध्यान में सदा रहते। इसकी महिमा तुम्हारा ये स्वाध्याय, इसका महिमा तुम्हारी जिनवाणी का श्रवण। इसका मतलब जिनवाणी का श्रवण। देखो एक जगह और संकेत सूत्र दिया, हे श्रावक। श्रावक माने श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, और श्रावक से आगम में कहा जिसे एक बार आत्मा का दर्शन, बाको नाम श्रावक है। आगे जो सब सदाचार में जाएगा, सब बाहर की व्यवस्था। इसलिए यहाँ जो महिमा है कि हे श्रावक, एक बार जिन संत का श्रवण कर तो श्रवण बन जाएगा। श्रवण माने उस साधुता को उपलब्ध हो जाएगा, उस परम वैभव को उपलब्ध हो जाएगा। कौन से पद को उपलब्ध हो जाएगा? बोले साधु पदवी को उपलब्ध हो जाएगा। बोले क्या हो जाएगा इससे? बोले साधु पदवी वो पदवी है कि साधु पदवी के बाद फिर दूसरी कोई पदवी संसार में है ही नहीं। साधु पदवी के बाद क्या हो जाएगा? बोले साधु पदवी के बाद में अनंत पदवी हो जाएगी, और अनंत पदवी के बाद क्या हो जाएगी? सिद्ध पदवी हो जाएगी। कितनी सरल है, सीधी अनंत हो जाए, सीधी से कितने पास में है। लेकिन भगवान थोड़े इतने पास में रहे हो तो इतने जल्दी पास में, और इतने से दूर रहे हो। इसीलिए भगवान जिनवाणी सुनना, और उस गहराई से सुनना, उस भाव से सुनना। क्यों? जरा सा परिणाम हम देखते हैं, यहाँ की नहीं, कई जगह कहीं कहीं आई जाता कहना सुन, थोड़ा कह दिया
भगवान फट देनी गए और ऐसे गए कि वे कल जब तक हम रहे लौट के नहीं आ पाए। और ऐसा कर्म का बंद मानदास जीवन है कि भगवान जब जब अगर नाम याद आया, अरे बोले उनकी बात तो करो, तो बोले उनकी बात मत करो, जब शरीर की बात मत करो, लेकिन आत्मानंद की तो बात करो। आ रहा बात पकड़ में आ रहा? शरीर की बात मत करो, लेकिन आत्मानंद की बात तो करो। तो बोले आत्मानंद की बात का मतलब कोई शरीर के नाम की बात नहीं है। अरे बोले पुण्य का क्या दिया था? आ रहा ना हमारा? तो आत्मानंद तुम अपनी वास्तविक आनंद की यात्रा से तो नहीं जुड़ पा रहे, और कर्म काय के बन गया, पुण्य का क्या रही थी? अरे वहां पकड़ में आ रहा। हम अमरीश लिए क्या देते हैं कि कम से कम तुम्हारी कोई की क्या तो जल्दी लग जाए। इसलिए भगवान आत्मानंद तो तुम कह रहे हो, लेकिन देशता के साथ कह रहे हो, और कोई घटना शायद स्वभाव के आनंद के साथ कही होती। बोले तुमने इतने दिन हो गए, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम अनवरत यहाँ चर्चा चल रही, तो ज्या चर्चा को तो भूल गए कि रात दिन सुबह शाम टाइम एक ही टाइम है, एक ही काम है। लेकिन एक बात बताओ भगवान, हजारों लाखों करोड़ों शब्द निकल गए, वे अच्छे जो अच्छे थे वे अच्छे नहीं लग पाए, और जो अच्छे नहीं थे वो बेचारे अच्छे लगे। अच्छे ऐसे लगे तो बोले वो तो फिर में प्रसाद हो भाई दिन आ गए। तो ये सब कह रहे थे कोई घटना नहीं तो तुम समझियो बात कौन बनती है। तुम क्या इसलिए देते हैं कि यहाँ से खिसक जाते, तो तुम हमसे नहीं खिसके, तुम पंथ से नहीं खिसके, तुम अपने आप से इतने खिसक गए शायद दोबारा आ पाओ या ना आ पाओ, और ना पाए दोबारा, और आयु का अंत आ गया तो ना मालूम भगवान किन गतियों में जीव गया, तो कितनी दूर हो गया। यहाँ तो तनक सा दूर हुआ, लेकिन कितना अनंत काल के लाने दूर हो गए। इसीलिए भगवान एक मंगल भाव के साथ, एक धर्म निष्ठा के बाद, एक सत्यता के प्रकाश के साथ सिद्ध स्वरूप होते हैं पास, लेकिन इतने हो पास तो इतना पहुंचे जल्दी पास, और जब इतनी से आया। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं, बहुत अनुभव की बात है भगवान, धर्म ध्यान रखो सदा। इसलिए एक बात आज गुरु महाराज की गाथाएं अपने माता में ऐसी बैठ जाएं, और इतनी गहराई से बैठ जाएं कि हे गुरु बाबा समझ रहे हम तुम्हारी गाथा, और कितनी विषम परिस्थिति आएगी लेकिन कहीं नहीं झुकेगा माथा, लेकिन इतना झुकात नहीं तो क्या लगे क्या आया ना भगवान जिनवाणी कि हम भेद विराजमान है, लेकिन इधर उधर चक्कर में कहीं मत भटक जाना। इधर गुरु महाराज यही बात कह रहे हैं, और अगर नहीं समझ पाए, नहीं चेत पाए, नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए, तो आगे गाथा में कहते हैं सचेत रहो, सावधान, अपने में रहना, यही आपका चार है। और अब ये सामने कैसा है, अनिवृत कर्तव्यम तब संयमं च धारणं दर्शन सुधि न जानन्ते वृथा सकल विभ्रमं। क्या महिमा बताए? अनेक तरह के व्रत करें, अनेक तरह के व्रतों की कर्तव्य की कोई क्रिया भी करें, और अनेक प्रकार के तप तपे, अनेक प्रकार के संयम को भी धारण किया, पर क्या नहीं कर पाए? दर्शन सुधि न जानन्ते। आत्म दर्शन का जो अखंड स्वरूप चैतन्य स्वरूप है उसमें नहीं कर पाए विहार। देखो कितना सरल लिखा है, दर्शन सुधि न जानन्ते। आत्म दर्शन की शुद्धि नहीं हो पाई, मतलब आत्म दर्शन नहीं हो पाया। इसीलिए कहा मुनि व्रत धार अनंतवाद ग्रीवक उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना दर्शन बिना सुख लेस ना पाए। तना बहुत पुण्य काम पर पुण्य की क्रिया भी कर रही, पाप का तो काम नरक का ही कारण है, पुण्य की भी क्रियाएं कर रही, और भगवान कहाँ तक देव गति भी चला गया। और देव गति जाकर क्या कर ली? जो विमान वासी आए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए,
चैतन्यता वर्धने, यह परिवर्तन पूरे करे। इसकी बात यहाँ बता रहे हैं। दर्शन शुद्धि न जानन्ते, आत्म दर्शन की शुद्धि, आत्म तत्व को नहीं पहचान पाया और क्या दशा रही? व्यर्था सकल विभ्रमम, व्यर्था सकल विभ्रमम माने व्यर्था में सकल तरह की क्रिया करता रहा और विभ्रम माने बस ऐसे ही बना रहा कि अब हमरो मोक्ष हुई का हुए मोह माया में शरीर छूट गया और फिर कह रहे पीछे के लोग अरे बड़े समता भाव से गए, आरा भाव गए। पीछे वाले तो ऐसे किए ना, काय को उनको भी तो ऐसे ही होने कब हो, तो फिर पीछे वाले भी सुन ले हैं आज तो बीत जाएगी। आया ना भगवान। अरे भगवान कई जगह घटनाएं देखी हमने, अंतिम समय भी बहुत जीवों संबोधन मिला, हमारा तो ज्ञान का विषय है, लेकिन सामने घटना वे भगवान नमोकार मंत्र जिन्हें सुन नहीं पा रहे, आत्मा के स्वरूप का जिन्हें अनुभव नहीं हो पा रहा, मोह माया का परिणाम ऐसे पेर रहा है और इतने में आत्मा भगवान शरीर छोड़कर चली गई। अब पीछे वाले का दौर आ रहा है, अरे वे तो बड़े संता भाव से गए, अच्छी रही उनकी सुधर गई, अब उनकी सुधरी के नहीं सुधरी, तुम काय मायाचारी कर रहे? आ रहे ना भगवान पकड़ बता रहे अनुभव। सम्यक दर्शन की शुद्धि कैसे हो? दर्शन शुद्धि न जानन्ते व्यर्था सकल विभ्रमम, तो कैसा भाव भाव के अंदर सबकी सुधरे। दरे माते मान निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे काबिल न होने पावे। ये पढ़ते हो? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। फिर क्या हो? तेरी माते मां निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे काबिल ना होने पाए। महिमा तो ये, और जैसी घटना घटी है वैसे ही कहो, और ना कहो तो फिर मौन रहो। मौन रहोगे तो कम से कम तुम्हारे रजिस्टर में गलत नाम नहीं लिखाएगा, भैया भी मौन रहे, माने मध्यस्थ रहो, तटस्थ रहो। और भाव कछु और कह रहे उनकी तो बिल्कुल आई, अरे उनकी सुधरी जो कछु वैसे भाई, लेकिन तुम कम से कम उनके चक्कर में भटक रहे थे, दुकान माया में नहीं जा पा रहे थे, इसलिए कह रहे कि उम्दा रही उनकी तो। अरे देखो अच्छा रहे ना भगवान। अरे गुरु महाराज कितनी अच्छी कह रहे, जब बाहर से सुधरना नहीं पहले इधर सुधरना है। कहाँ सुधर जाए? अगर यहाँ सुखी है तो वहां सुखी है, और यहाँ दुखी है तो वहां कभी सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले यहाँ सुखी, तो यहाँ सुखी माने दर्शन शुद्धि ना जानते, वो यहाँ भी दुखी है, और शरीर छूटेगा तो बाहर तो फिर क्योंकि दर्शन आत्म दर्शन चेतन स्वरूप की अनुभूति से नहीं गया, तो क्या करें फिर? तो बोले तुम कछु मत करो, बस महावीर जैसे मौन हो गए, तुम भी मौन हो जाओ। वो दत्त के अंदर जो बुद्ध प्रकट हुआ वैसे तुम हो जाओ। एक अंदर की सरताल जो जगी उसमें जैसे तुम एक तारा में हो जाओ। और क्या करें? बोले जैसे कहीं बाल बली करताल, करताल की आवाज जैसे बिल्कुल एक तारा में हो जाओ, अपनी बुद्धत्व सत्ता में लीन हो जाओ और महावीर जैसे मौन हो जाओ। और अगर ये तुम्हें उपयोग चलता है तो दर्शन की शुद्धि होगी, आत्मा की शुद्धि होगी। अध्यात्म अमृत कलश में भी आया है कि 6 महीना तुम प्रयास तो करो, प्रयास तो करो, होगा होगा होगा। सम्यक दर्शन ना हो तो ये आचार्य कह रहे हमारे पास आना, हम दे ही देंगे, माने होगा। 6 महीना का प्रमाण दिया, होगा तुम बैठो तो सही। अब 6 मिनट बैठ नहीं पाए, और बोले मोक्ष भी चाहिए और मोह माया घर गृहस्थी के संसार भी चाहिए, तो एक साथ नहीं हुए दो काम सयाने के विषय भोग भी और मोक्ष बयान, दो काम एक साथ नहीं होंगे। जहाँ दर्शन की शुद्धि है फिर वहां कुछ नहीं है, और जहाँ दर्शन की शुद्धि नहीं है वहां सब ये आडंबर क्रिया है। तो ये आडंबर क्रिया में यहाँ मत मान लेना,
तो भैया जी आरती चंदन प्रसाद मंदिर विधि जो अभी तो एक क्रिया है, या क्रिया नहीं है भगवान, जब आप परम विराट सत्ता में ले जाने वाली विधि है। मंदिर विधि क्रिया नहीं है, मंदिर विधि धर्म उद्देश्य है। तो ऐसे वैभव को तुम यहाँ समझो, लेकिन यहाँ का समझ के यहाँ अर्थ मत लगा लिया। कन्या तो कह रही थी, ये सो नहीं कह रहे हम, ये सो कह रहे सो समझो बाबू। दर्शन शुद्धि न जानते बेटा सकल विभ्रमा, माने बाहर के तप त्याग तपस्या जीवित सब काम कर लिए, लेकिन शिव को नहीं जान पाए। और आगे गुरु महाराज जी को अरे आज तो बहुत जागृत कर देखे नहीं हम कहा जहाँ हमारा उपयोग बोलो गुरु महाराज की वितराग धर्म की अहिंसा परमो धर्म की। अब जी का फांसी